दोस्तों, क्या आप में से किसी ने अपने 20s में कोई ऐसी चीज खरीदी है जिसका आपको बाद में रिग्रेट हुआ हो? कोई स्मार्टफोन, कोई स्नीकर या कुछ भी? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हो, क्योंकि इकोनॉमिक टाइम्स के अकॉर्डिंग इंडिया में 81% लोग अपनी सैलरी मंथ एंड से पहले ही खर्च कर देते हैं और इनकी ज्यादातर सैलरी उन्हीं सब चीजों में जाती है जिनका बाद में यह रिग्रेट करते हैं। आज हर दूसरा आदमी गैजेट्स, एक्सपेंसिव क्लोथ्स और स्टॉक्स में अपना पैसा लगा रहा है बिना ये समझे कि यह सही डिसीजन है भी या नहीं। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि क्या फर्क पड़ता है अगर कुछ पैसे खर्च कर भी दिए तो? अभी तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि शायद आप अभी कॉलेज से निकले हो, जॉब ढूंढ रहे हो या कुछ फिगर आउट कर रहे हो। अभी आपको ट्रिप्स करने हैं, पार्टीज करनी है, एंजॉय करना है। बट 20s का यही मजा 40s में सजा बन जाएगी, क्योंकि एक एक चीज जिस पर आप आज पैसा खर्च कर रहे हो, आगे चलकर वो आपका फाइनेंशियल फ्यूचर डिसाइड करेगी। और अगर आपने 20s में कुछ गलत परचेजेस कर लिए तो टेम्परेरीली शायद आपको मजा आ जाए, पर लॉन्ग टर्म में ये आपके हाथ और जेब दोनों खाली कर देंगे। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 7 वर्स्ट परचेजेस के बारे में जो आप अपने 20s में करते हो। हम हर परचेज के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं, साथ ही उनकी करंट कॉस्ट और हिडन कॉस्ट के बारे में भी जानेंगे। तो पेन और पेपर लेकर तैयार हो जाओ, क्योंकि आप एक भी चीज मिस नहीं करना चाहोगे। और इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट है स्टॉक्स एंड इंडेक्स फंड्स। देखो, इन्वेस्टिंग एक ऐसी चीज है जो स्मार्ट और रिस्की दोनों है, स्पेशली जब आप अपने 20s में हो। बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स कहते हैं कि इन्वेस्टिंग जितना जल्दी स्टार्ट करो उतना जल्दी आप उसके कंपाउंडिंग रिटर्न्स का फायदा उठा सकते हो। पर 20s में स्टॉक मार्केट या इंडेक्स फंड्स में पैसे लगाना हमेशा सही डिसीजन नहीं होता, और इसके कुछ कारण है। पहला, लिमिटेड कैपिटल। हमें अर्ली एज में इंडेक्स फंड्स और स्टॉक मार्केट में पैसा इसलिए नहीं लगाना चाहिए क्योंकि लाइफ के इस स्टेज पे हमारे पास उतने पैसे नहीं होते। तो अगर हम अपनी इनकम का कुछ परसेंट इन्वेस्ट कर भी देते हैं तो भी उस पर रिटर्न कुछ खास नहीं मिलने वाला। दूसरा, इस एज में हमारा रिस्क टॉलरेंस बहुत हाई होता है, यानी हम अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगाने को भी तैयार रहते हैं, क्योंकि एक तो हमने नया नया पैसा कमाना स्टार्ट किया है और दूसरा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी होती नहीं है। तो हम सोचते हैं चलो लगा देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। बट ये बहुत ज्यादा रिस्की है, क्योंकि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है और आपने कंपनी रिसर्च नहीं की है तो वो पैसा डूब जाएगा। इसके बाद अगला चैलेंज जो यंग इन्वेस्टर्स फेस करते हैं वो है इमोशनल इन्वेस्टिंग। देखो, स्टॉक मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल होता है, क्योंकि वहां प्राइसेस डेली फ्लक्चुएट करते हैं, और ऐसे टाइम में जब मार्केट में बहुत ज्यादा टर्बुलेंस होता है तो इनएक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स पैनिक हो जाते हैं और इंपल्सिव डिसीजंस लेने लगते हैं। वो या तो इन्वेस्टमेंट्स को लॉस में सेल करेंगे या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को विड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद एक बड़ा रीजन है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक तरफ हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट्स करने से हमें लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न मिलेगा, पर दूसरी तरफ हमें यह भी देखना पड़ेगा कि इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, क्योंकि 20s में हमारी कुछ और भी प्रायोरिटीज होती है, लाइक एजुकेशन कंटिन्यू करना, बिजनेस स्टार्ट करना या ट्रैवल करना। तो इसीलिए अगर आप अपनी सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स में लगा दोगे तो आप कुछ चीजें मिस कर दोगे जिन पे आपको फ्यूचर में ज्यादा रिटर्न्स मिल सकता है। और वैसे भी यंग जनरेशन क्विक रिटर्न्स के लिए इन्वेस्टमेंट्स करती है, जबकि सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के लिए पेशेंस, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लगता है। सेकंड परचेज है गेमिंग कंसोल्स एंड गैजेट्स। देखो, आजकल सोसाइटी में टेक्नोलॉजी और एंटरटेनमेंट दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऐसे में गेमिंग कंसोल्स और एक्सपेंसिव गैजेट्स खरीदना आम बात है। पर अगर आप अपने 20s में हो और इन सब चीजों में पैसा लगाए ही जा रहे हो तो आने वाले कुछ टाइम में ये आपके वर्स्ट डिसीजंस में से एक होगा, क्योंकि एक तो इन सब चीजों में आप डायरेक्ट अपनी इनकम लगा रहे हो जो आप अभी करियर एडवांसमेंट में लगा सकते हो, और दूसरा इसकी हिडन कॉस्ट भी लग रही है, यानी जो पैसे बर्बाद हुए वो तो हुए ही, साथ ही अब टाइम भी बर्बाद होगा, क्योंकि जब आप गेम्स वगैरह में लगे रहोगे तो कब 2-3 घंटे निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। और 20s में आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, यह खुद को एजुकेट करने में, स्किल्स सीखने में और पर्सनल डेवलपमेंट में लगाना चाहिए। तो कहने का मतलब, गैजेट खरीदने में तो एक ही बार कॉस्ट लगेगी, बट उसको यूज करने की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा होगी। कंसोल्स के अलावा अगर हम आईफोन्स की बात करें तो उसका भी एक नॉर्मल इंसान की लाइफ में कोई खास रोल होता नहीं है, पर इंडिया में तो पूरी यंग जनरेशन ही आईफोन्स के पीछे पड़ी है, सबको शो ऑफ करना है। जरा सोचो, अगर हमारी इनकम 20,000 है और हम 1 लाख का फोन लेकर घूम रहे हैं तो फिर हमारी पर्सनल डेवलपमेंट तो जीरो हो गई ना। कोई भी गैजेट, स्मार्टफोन या कंसोल अगर आपको अर्निंग करके नहीं दे रहा तो 20s में उन पर पैसा लगाना बर्बाद है। थर्ड है लग्जरी क्लोथिंग। आपने देखा होगा आज के सोशल मीडिया के टाइम में हर कोई ब्रांडेड कपड़े पहनना चाहता है। लोग एलवी, गुची, प्राडा, अर्मस इन सब के बैग्स और कपड़े खरीदना चाहते हैं जस्ट बिकॉज वो रिच दिख सके। फ्रीचार्ज के फाउंडर कुणाल शाह ने कहा था कि इंडिया एक स्टेटस ड्रिवन कंट्री है, वेल्थ ड्रिवन नहीं, यानी यहाँ लोगों को अमीर दिखना है, बनना नहीं है। इसीलिए तो हम बड़े बड़े प्रिंट्स वाली एक्सपेंसिव ब्रांड्स की टी शर्ट्स पहनते हैं, जबकि अगर हम अल्ट्रा रिच लोगों को देखें तो वो नॉर्मल कपड़े ही पहनते हैं। सपोज करो 4 अमीर लोग एक कमरे में बैठे हैं, लेट्स से जेफ बेजोस, बिल गेट्स और ये सब,
और ऐसे में एक लड़का कोई लग्जरी ब्रांड की टी शर्ट पहन के कमरे में आता है तो वो 4 लोग देख के क्या कहेंगे कि अरे वाह ये तो बहुत अमीर है, ऐसा कुछ नहीं, उल्टा उन्हें ये देखते ही पता लग जाएगा कि ये लड़का पुअर है जो रिच दिखने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसी हरकत अगर आप अपने 20s में कर रहे हो तो रुक जाओ। जो भी लग्जरी क्लोथिंग ब्रांड्स पर आप पैसा खर्च कर रहे हो उसका रिटर्न 0 है, 0 भी नहीं माइनस में है, क्योंकि अक्सर वही लोग अमीर दिखना चाहते हैं जिनको लोगों की वैलिडेशन से फर्क पड़ता है। आपने देखा उन्हें जो इंस्टाग्राम पोस्ट में दिखाते हैं कि हम तो कूल डूड है, हम अपने हिसाब से जीते हैं, हमें दुनिया से फर्क नहीं पड़ता, पर असल में यही वो लोग हैं जिन्हें सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। तो यंग एज में दिखावे से दूर रहो वरना बाद में रिग्रेट होगा। 4th है ज्वेलरी एंड वॉचेस। दोस्तों जब बात स्टाइल और स्टेटस की आती है तो हम ज्वेलरी और लग्जरी वॉचेस को नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि अब यूथ इन सब चीजों में पैसे स्पेंड करने लगा है और इसके पीछे की बड़ी वजह है म्यूजिशियंस, हिप हॉप आर्टिस्ट और रैपर्स। यही वो लोग हैं जिन्होंने गोल्ड ज्वेलरी और डायमंड वॉचेस को ग्लोरीफाई किया है। तो चलो अब देखते हैं कि यंग एज में ये डिसीजन क्यों गलत है। देखो अगर आप 20s में अपनी हार्ड अर्न्ड इनकम को डायमंड चेन्स और लग्जरी वॉचेस में लगाते हो तो ये बड़ा ही स्टूपिड डिसीजन है, क्योंकि नॉर्मल गोल्ड की प्राइस तो टाइम के साथ बढ़ भी जाती है, पर डायमंड और स्टोन्स वाली ज्वेलरी की प्राइस तो टाइम के साथ कम होती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी मॉम या लव्ड वंस के लिए भी ज्वेलरी मत खरीदो, एज ए गिफ्ट अगर आप परचेज कर रहे हो तो इट मेक सेंस, बट अपने लिए इन चीजों को एटलीस्ट 20s में अवॉइड करिए। बेटर है इन पैसों से कुछ एसेट्स एक्वायर करो या अपना कोई साइड बिजनेस स्टार्ट करो, वो आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा बेनिफिट देगा। 5th है लग्जरी कार्स एंड मॉडिफिकेशंस। 20s में हमें नई नई चीजें खरीदने का शौक चढ़ता है और कार उन्हीं चीजों में से एक है। हम देखते हैं हमारी एज के कई व्लॉगर्स BMW, ऑडी, मर्सिडीज इन सब में घूम रहे हैं, तो हमें भी लगता है कि जल्दी से जल्दी पैसे कमा के सेकंड हैंड ही सही पर एक लग्जरी कार परचेज कर लूं, ताकि लोगों को ये पता चले कि मेरे पास भी पैसे हैं। तो चलो अब समझते हैं कि कैसे ये एक बैड डिसीजन है। सबसे पहले तो कार की प्राइस देखो। कोई भी लग्जरी कार अगर आप सेकंड हैंड भी खरीदते हो तो एटलीस्ट 20 से 25 लाख तो आपको पे करने पड़ेंगे ही, और नई खरीदते हो तो 40-50 लाख आराम से लगेंगे। और इतना ही नहीं, कार परचेज करने के बाद उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, इंश्योरेंस और मॉडिफिकेशंस इन सब में भी बहुत पैसा लगेगा। आपको ये सोच के शायद बहुत हैरानी हो कि कुछ लोग 20 लाख की महिंद्रा थार लेकर 10 लाख की उस पर मॉडिफिकेशन करवा देते हैं। और ऐसा नहीं है कि इन सब मॉडिफिकेशन की वजह से गाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है या कोई मेजर बेनिफिट मिलता है। मोस्ट ऑफ द कार्स में एक्स्ट्रा 10 लाख सिर्फ इसलिए पे करते हैं ताकि गाड़ी विजुअली अपीलिंग लगे, और ये बहुत ही खराब डिसीजन मेकिंग है। तो चलो अब समझते हैं कि 20s में गाड़ी किन लोगों को लेनी चाहिए और कैसी लेनी चाहिए। तो देखो अगर आपको डेली 5 से 10 किलोमीटर ही आना जाना होता है तो आप बाइक प्रेफर कर सकते हो, पर अगर आपको 30-40 किलोमीटर डेली ट्रेवल करना पड़ता है तो फिर आप एक बजट कार की तरफ जा सकते हो, और इससे आपके काफी पैसे सेव हो जाएंगे जिन्हें आप ढंग के काम में लगा सकते हो। 6th है स्पेंडिंग ऑन सब्सक्रिप्शंस। आज हमारे फोन में दुनिया भर के एंटरटेनमेंट एप्स भरे हुए हैं। उनमें से कुछ एप्स तो ऐसे हैं जो सिर्फ सब्सक्रिप्शन पर ही चलते हैं, लाइक नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार, Zee5, ऑल्ट बालाजी, उल्लू, ये सब। अब हैरानी की बात यह है कि इन एप्स के इंडिया में 62% यूजर्स वो हैं जिनकी एज 15 से 30 के बीच में है, और यही वो लोग हैं जिन्हें अगर स्किल शेयर या यूडेमी की सब्सक्रिप्शन लेने को बोल दो तो कहेंगे भैया हमारे पास इतने पैसे थोड़े होते हैं। तो यहाँ पैसे का नहीं मेंटेलिटी का फर्क है, और यही हमें समझना है कि 20s में आपको कौन सी सब्सक्रिप्शंस लेनी चाहिए और कौन सी अवॉइड करनी चाहिए। 20s में अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास होती है तो वो है टाइम, पर कमाल की बात यह है कि हम जेब से पैसे देकर उसी टाइम को बर्बाद कर रहे हैं। आज हम तरह तरह के एंटरटेनमेंट एप्स और ओनली फैंस अकाउंट्स के लिए महीने के 2-3 हजार रुपए उड़ा दे रहे हैं, जो कि सही डिसीजन नहीं है, क्योंकि अभी हमारी एज 20-25 के आसपास है और हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीख रहे हैं। हमें नहीं पता कि लॉन्ग टर्म में हमारी फाइनेंशियल और मेंटल हेल्थ पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो अवॉइड करो इन एप्स को और इनकी जगह स्किल शेयर और कोर्सेरा जैसी वेबसाइट्स की सब्सक्रिप्शन लो ताकि प्रोफेशनली ग्रो कर सको। फिर पॉडकास्ट और ऑडियो बुक्स की सब्सक्रिप्शन लो ताकि पर्सनल डेवलपमेंट हो सके, और लास्ट में जिम मेंबरशिप लो ताकि फिजिकल हेल्थ भी अच्छी हो सके। 7th है क्लब्स एंड पार्टीज। जब नए नए पैसे आते हैं और एज भी कम होती है तो क्लब्स और पार्टीज में जाना बड़ा ही टेम्पटिंग लगता है। हम सोचते हैं चलो थोड़ा सोशलाइजिंग या नेटवर्किंग कर लेते हैं, जो कि ओकेजनली सही भी है, पर प्रॉब्लम तब होती है जब हमारा हर वीकेंड पर क्लब्स जाने का मन करता है, और लॉन्ग टर्म में इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हो सकते हैं। सबसे पहले तो हाई कॉस्ट। हम सब जानते हैं कि क्लब्स और पार्टीज एक्सपेंसिव होती हैं, स्पेशली अगर आप पॉपुलर अर्बन एरियाज में जाते हो तो, क्योंकि वहां पे ड्रिंक्स, फूड और ट्रांसपोर्टेशन की टोटल कॉस्ट मिला के देखें तो एक नाइट आउट आपके पूरे बजट को हिला सकती है, स्पेशली अगर आप टाइट बजट पे हो तो। और वैसे भी 20s में इन सब चीजों पर पैसे खर्च करने से आप इंपॉर्टेंट चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, लाइक सेविंग फॉर इमरजेंसीज, पेइंग ऑफ डेट एंड इन्वेस्टिंग फॉर फ्यूचर।
और देखा जाए तो पार्टी से सिर्फ टेम्परेरी ग्रेटिफिकेशन या शॉर्ट लिव्ड एंजॉयमेंट मिलती है जो शायद उसकी कॉस्ट को जस्टिफाई भी नहीं करती। इसकी जगह आप अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ या सोलो ट्रिप पर जा सकते हैं ताकि उतने ही पैसों में एक लॉन्ग लास्टिंग एक्सपीरियंस हो सके। और ये भी अगर आप अभी डिले करके सारा पैसा अपनी ग्रोथ, एजुकेशन और स्किल्स पर लगाओ तो वो बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।